जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। मित्रों, महाराष्ट्र में नई सरकार बन चुकी है। भाई, जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है विधि विधान से, तो सरकार तो बन ही चुकी है। अब सरकार का विस्तार होना यानी मंत्रिमंडल गठित होना है, उसमें सदस्य बनाए जाने हैं, मंत्रियों की शपथ शेष है, वो एक और बात है। सरकार का वो विस्तार होता है, बन तो चुकी है। और आपको ये भी बताने के लिए आवश्यक वाली बात है कि ये जो सरकार है, इस सरकार में कई विचित्रताएं हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि विचित्रताएं कैसे हैं? भाई, तीनों ही चेहरे हैं जो पहले थे अब हैं, लेकिन ये अब ध्यान दीजिएगा, दो चेहरों की सीटें अद्भुत ढंग से बदल गई हैं। यहाँ वाला वहाँ, वहाँ वाला यहाँ। तो आज हम आपके सामने ये बात लेकर उपस्थित हुए हैं कि महाराष्ट्र के ये जो तीन बड़े चेहरे, सरकार के चेहरे अभी बने हैं, तीन लोगों ने शपथ ली है, इन तीनों के बारे में हमारी भविष्यवाणी सटीक ठहरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एकनाथ शिंदे की। देखिए, एकनाथ शिंदे का जहां तक मामला है तो ये समझना पड़ेगा कि इनके अंकों ने कैसे इनका साथ दिया और कैसे नहीं दिया, दोनों बातें। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो देखिए भाई, सरकार में तो बने हुए हैं, और सरकार में बने हुए हैं तो फिर इनके साथ क्या है, ये भी है कि पावर, सत्ता, पद तीनों हैं, पहले से बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं, ये भी है। हमने नववर्ष की भविष्यवाणी के जो वीडियो डाले थे, दिनांक भी आपको बताते हैं, 8 मार्च 2024 को 30-35 वीडियो डाले थे, देश और दुनिया के, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, वहां की भी बातें थी, पाकिस्तान की, रूस की, इजराइल की, बहुत बातें थी, कनाडा की, देश के भी थे। तो उसमें एक वीडियो डाला था एकनाथ शिंदे के बारे में, लगभग 8-9 मिनट का वीडियो है, वो आप देखिएगा। और ये कहा था कि भाई एकनाथ शिंदे जो हैं, इनका भाग्य क्या रहेगा। ये बात महाराष्ट्र के बारे में भविष्यवाणी की थी तो वहां भी सामने आ रही थी, ये बात एनडीए के मामले में आ रही थी, लेकिन यहां सिर्फ व्यक्तिगत रूप से एकनाथ शिंदे के बारे में जो हमारी भविष्यवाणी सत्य है उसी की बात करने जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं, तो इनके लिए हमने कहा था कि भाई इन विधानसभा चुनाव के बाद में एकनाथ शिंदे वर्तमान स्वरूप में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, यानी एनडीए की सरकार और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने फिर से, ऐसा नहीं होगा। और सोशल मीडिया, सामाजिक माध्यम पर हमने एक टिप्पणी की थी, पोस्ट की थी कि महाराष्ट्र वालों, अद्भुत घटनाक्रम के लिए तैयार हो जाइए। ये अद्भुत ही तो था, विचित्र घटनाक्रम था कि जब पूर्ण बहुमत जैसा ही मामला भाजपा के पास था, तो फिर उसने तत्काल और तुरंत अपना मुख्यमंत्री घोषित क्यों नहीं कर दिया। ये इतने दिनों की कवायद क्यों चली, मनाओ रूठे, गांव जाए आए, बीमार हो ठीक हो, ये सब क्यों। तो हमें जो इनकी गणना थी ना, उसमें क्या था कि 9 फरवरी का मामला था। तो 9 फरवरी के मामले में जो चीजें सामने आ रही थी ना, कि जब ये बात करते हैं तो जन्म का महीना तो अंक 2 का है और चलित का अंक 8 है, तो 2 परिवार का और पार्टी का गठबंधन का होता है, 8 वहां से प्रहार करता है उस पर। मित्र है, लेकिन एक वीडियो में हमने बताया था पीछे, जो जगदीप धनखड़ जी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव वाला वीडियो, उसमें कहा था हमने कि ये 8 जो है, ये 2 और 7, ये दोनों स्त्रियों के इनके साथ मित्र भाव में तो, लेकिन वो इन्हें हानि ही पहुंचाता है मित्र होकर भी। उसकी घटनाएं, उसके कार्य ऐसे होते कि ये 2 और 7 को हानि पहुंचती है। तो गठबंधन खराब अंकों के कारण से खींचातानी हुई। और देख लीजिए कि चुनाव के बाद में सरकार एनडीए की बनी है, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे नहीं है। तो हमने क्या कहा था? हमने यही तो कहा था कि एकनाथ शिंदे वर्तमान स्वरूप में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे चुनाव के बाद फिर से। और यह भी कहा था कि वर्तमान स्वरूप का तात्पर्य कि एनडीए की सरकार बने और फिर वे मुख्यमंत्री न बने। तो इस पर बहुत से सुझाव आए थे, कईयों ने थोड़ा खराब भाषा में भी कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जब भाजपा ने कह दिया कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिसके नेतृत्व में चुनाव जीते हैं फिर मुख्यमंत्री तो वही बनेगा। तो ऐसे भोले मानुसों से ये कहना चाहेंगे कि भाई मध्य प्रदेश में देख लो क्या हुआ था। मध्य प्रदेश में मामा शिवराज ने जितवाया था ना भाजपा को चुनाव, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? मोहन यादव। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं?
आप 2009 के चुनाव देख लीजिए। 2009 के चुनाव जो थे वो सुशील कुमार शिंदे ने जितवाए थे, वो मुख्यमंत्री थे उस समय, लेकिन चुनाव के बाद विलासराव देशमुख बनाए गए तो शिंदे नहीं बने। तो हमारी ये भविष्यवाणी शिंदे के बारे में बिल्कुल सही रही। एक नाथ शिंदे के लिए जो कहा था बिल्कुल सही ठहरा। और चलते चलते बात ये भी कर लेते हैं कि अब क्या। तो देखिए, विस्तार से तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार का भविष्य, वो भाजपा की सरकार और एनडीए सरकार वो अलग बात है, ये ध्यान दीजिएगा। देवेंद्र फडणवीस की सरकार का भविष्य इस पर आकलन करके आपके सामने रखेंगे, और लाइव में तो नहीं रखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो में ही रखेंगे, तो उस समय बताएंगे। लेकिन एक नाथ शिंदे का ये मानकर चलिए, उनके स्त्रींग इतने खराब हैं कि वो किसी भी परिवार में अधिक समय तक टिक नहीं सकते। पार्टी भी परिवार होती है, गठबंधन भी परिवार होता है, और जब भी बाहर होंगे पार्टी से, गठबंधन से, किसी भी बात से, है ना, इन स्त्रीयों से बाहर होंगे तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा असंतुष्टि, महत्वाकांक्षाओं की अपूर्णता। कि जैसे शिवसेना के तो समर्पित शिव सैनिक थे, आनंद दिघे के माध्यम से बाला साहब तक पहुंचे, और अभी उद्धव सरकार बनने तक भी तो ये शिवसेना के कर्मठ कार्यकर्ता थे। फिर ऐसा क्या हुआ? असंतोष का भाव, अतृप्ति का भाव, महत्वाकांक्षाओं की अपूर्णता का भाव, यही तो हम कह रहे हैं। तो एक तो ये कहीं नहीं टिकते, वहां नहीं टिके, यहां भी नहीं टिकेंगे। कब तक टिकेंगे वो एक और गणना का प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि ये जो महत्वाकांक्षाओं की लड़त भिड़ंत है ना, ये इनकी फडणवीस के साथ में, अजित पवार के साथ में और एनडीए के प्रबंधकों के साथ में हमेशा चलती रहेगी। तो मानकर ये चलिए कि देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली है तो एक नाथ शिंदे की भूमिका समाप्त हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी भूमिका है, और उनकी भूमिका समय आएगा तब वहां देखने भी आएगी। इनकी शिवसेना जो है, इसमें अभी इससे संबंधित अभी बड़ी उठापटक और देखने को मिल सकती है। इसमें हमें कोई अचंभा नहीं दिख रहा। इससे संबंधित बड़ी उठापटक का मतलब यह है कि इनके कुछ लोग भी छोड़कर दूसरे पक्ष में जा सकते हैं, भले चाहे वो दूसरा पक्ष भाजपा हो, अजित पवार की एनसीपी हो, या महाविकास अघाड़ी वाले हो। और ये भी हो सकता है कि महाविकास अघाड़ी वाले जो विधायक हैं, बड़े लोग हैं, नेता हैं, बड़े नेता, उल्लेखनीय नेता, वे उन्हें छोड़कर भी इनके यहाँ आ सकते हैं। ये उठापटक देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ ये भी है कि एक नाथ शिंदे को अब अपनी संतान के विषय में, क्योंकि परिवार का अंक है तो परिवार की सबसे बड़ी प्रतिभूति क्या होती है? संतान होती है। यानी श्रीकांत शिंदे के बारे में, उनके आगे बड़े पद के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि श्रीकांत शिंदे के भाग्य में, श्रीकांत शिंदे के पुत्र का नाम, एक पुत्र तो पहले डूब के भगवान ने बुला लिया, तो प्यारे हो गए। तो अब इन्हें श्रीकांत शिंदे के पदभार को बढ़ाने, पद का कद बड़ा करने के लिए विचार करना चाहिए। प्रणाम।